हेलो बच्चों, आज हम किसके बारे में बात करेंगे? क्यूब रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कोई वैल्यू है x, ठीक है, और वो कहता है x इज इक्वल टू है रूट अंडर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करने हैं क्यूब रूट। तो हम क्या करेंगे, क्यूब taking cube both sides। ठीक है, ये वन डे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ठीक है, एनडीए, सीडीएस और जेई। ठीक है, इन तीनों एग्जाम के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टेकिंग क्यूब बोथ साइड, तो x की क्यूब इज इक्वल टू है 1 की पावर 1/3 का क्यूब। ठीक है, समझ में आई? ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। तो यहां से 3 से ये 3 कैंसिल, तो x की क्यूब इज इक्वल टू है 1 और x क्यूब, ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, इसको -1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक समझ में आया? क्यूब रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम किसकी बात करेंगे कि x क्यूब, यानी कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनकी वैल्यू क्यूब रूट में आएगी। ठीक है, तो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक, तो x की क्यूब -1 क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गई, एक तरह की इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो इसके हम रूट्स कैसे निकालते थे बेटा? देखो, तो x की क्यूब -1 इक्वल टू है 0। ठीक है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं x -1 इंटू में x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यही आएगा। तो ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा? a की क्यूब माइनस b की क्यूब का फॉर्मूला है। ठीक है, तो देखो x को इससे मल्टीप्लाई किया तो x की क्यूब प्लस x² प्लस x माइनस x² माइनस x -1 कर दिया। ये देखो x² से x² लिया, तो x की क्यूब -1 किसके बराबर हो गया, इसके बराबर। ठीक है, समझ में आई बात? तो a की क्यूब माइनस b की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता था हमारा, a माइनस b a² प्लस b² प्लस ab, यही होता था। ठीक है, तो यही हमने लिखा है x की क्यूब -1। ठीक है, अब देखो यहां से क्या होगा, 3 रूट्स मिलेंगे क्योंकि पावर 3 है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलेंगे, 3 रूट्स। तो एक क्या होगा, x -1 इक्वल टू 0 और x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहां से x का क्या आया, 1, तो x की एक वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, x की एक वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 1। अब यहां से देखो, यहां से हम x इज इक्वल टू है -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। यहां से इस इक्वेशन के रूट आएंगे। ठीक है, तो b कितना है बेटा, b हमारा 1 है, तो -1 प्लस माइनस b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या आएगी, b कितना हो गया, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a कितना है 1, c कितना है 1,
तो बी स्क्वायर कितना है बेटा हमारा -3। ठीक है, सॉरी ये वैल्यू कितनी आएगी -3। तो यहां हम रख सकते हैं -3 रूट -3/2। ठीक है, तो x के 3 रूट आ गए, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू है, अच्छा इस चीज को रफ कर रहा हूं, ये फॉर्मूले थे। अब देखो यहां पे देखो x इज इक्वल टू है -1 प्लस -3/2 और क्या बने बेटा -1 -3/2। ठीक है, अब हमें पता है जब भी रूट के अंदर माइनस वैल्यू होती है वो क्या होती है आयोटा के बराबर। ठीक है, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं -1 प्लस 3 आयोटा/2 और -1 -3 आयोटा/2। तो x के 3 रूट कौन कौन से है 1 -1 प्लस √3 आयोटा/2 एंड -1 √3 आयोटा/2। तो ये हमारे क्यूब रूट है किसके कॉम्प्लेक्स नंबर के। ठीक है, यहां तक समझ में आई। तो अब इन कॉम्प्लेक्स नंबर को बेटा अब इन कॉम्प्लेक्स नंबर को यानी x के रूट क्या क्या आ गया हमारे पास 3 रूट आ गए। तो इस वैल्यू को इन्होंने ओमेगा माना और इस वैल्यू को ओमेगा स्क्वायर माना। ठीक है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर ऑफ द रूट वैल्यूज। ठीक है, अब पूरी वैल्यू बार बार ना लिखने की बजाय ओमेगा लिखेंगे। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे काम आएंगे। ठीक, तो यहां तक नोट कर लो, राइट डाउन करो। ठीक है, समझ में ये चीज कुछ नहीं क्या बेटा x की क्यूब -1 की क्यूब इक्वल टू 0। तो x क्यूब -1 अगर 1 की पावर 3 रखेंगे क्या रहेगा 3 रहेगा। तो a की क्यूब माइनस b की क्यूब का फॉर्मूला यूज किया है यहां पे हमने। ठीक है, तो a माइनस बी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 1 का b का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहां से x माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाय इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया और हमारे रूट्स क्या है -1 प्लस 3 आयोटा√2। ये कौन से रूट है ये इमेजिनरी रूट है, तो इनको हम क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो पहली प्रॉपर्टी सम ऑफ द 3 रूट्स क्या। अच्छा पहली प्रॉपर्टी लिख लेते हैं इसको सम ऑफ कितने 3 रूट्स आए थे 3 रूट्स आर इक्वल टू 1 इक्वल टू 0 सॉरी इक्वल टू 0। कैसे देखो क्या रूट थे 1 प्लस -1 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाय 2। ये रूट के अंदर आयोटा नहीं बेटा बाहर है प्लस -1 √3 आयोटा डिवाइड बाय। देखो यहां से क्या करेंगे बेटा एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 2, तो 2 एकम 2 प्लस माइनस -1 प्लस
√3 आयोटा -1 माइनस √3 आयोटा। अब देखो ये +√3 आयोटा, ये -3, -1 कितना हो गया बेटा, -2 डिवाइड बाय 2, तो ये दोनों कैंसिल, 0/2 तो क्या आएगा 0। तो ये क्या कह रहे हैं, पहली प्रॉपर्टी क्या कह रहे हैं, सम ऑफ द 3 रूट्स, यानी कि 1, ठीक है, सम ऑफ द 3 रूट्स कौन से, जो क्यूब रूट के रूट्स आए हैं, 1 -1 + 3 आयोटा बाय 2 प्लस -1 माइनस दिस इक्वल टू 0। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इस चीज को हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, देखो इधर देखो 1 प्लस ओमेगा, क्योंकि इसको हमने क्या मानना था, ओमेगा, और इसको क्या मानना था बेटा, ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू है 0। समझ में आई ये बात, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है, यहां तक क्लियर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा 0। जहां भी ये प्रॉपर्टी हमारी बनती दिखेगी वहां क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है, ये तो सम की बात होगी। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट्स आर इक्वल टू किसके, चलो देखते हैं किसके इक्वल आएगा, देखते हैं 1 इंटू -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइड बाय 2, और ये क्या है -1 माइनस √3 आयोटा बाय, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया 1/4, 2 दूनी 4, -1 प्लस 1, ठीक है, -√3 आयोटा। अब इसको करो माइनस प्लस √3 आयोटा प्लस माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट। आयोटा स्क्वायर क्या होता है बेटा, -1 होता है ना, आयोटा स्क्वायर क्या होता है बेटा, -1, तो -1 इंटू 1 4, 1/4 1 प्लस 3, 1/4 इंटू में 4, तो किसके बराबर 1। तो प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट्स किसके इक्वल पाएंगे, इक्वल टू 1, ठीक है, इक्वल टू 1। अब देखो बेटा, यानी कि ये क्या था 1 इंटू में ओमेगा स्क्वायर, बेस सेम, पावर क्या होगी ऐड, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, ओमेगा क्यूब के बराबर, ठीक है। तो दो रिलेशन याद हो गए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, और प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट्स इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब, एंड इसकी वैल्यू क्या आएगी, समझ में आई बात, ठीक है। अब एक और चीज नोट करो बेटा, ये क्या है, अगर इस चीज को -1 प्लस √3 आयोटा ओमेगा है, और ओमेगा स्क्वायर क्या है, इसका कॉन्जुगेट, देखो कॉन्जुगेट क्या होता है, इमेजिनरी, सिर्फ इमेजिनरी वैल्यू साइन चेंज, तो -1 माइनस √3 आयोटा, ये क्या है ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा का कॉन्जुगेट क्या बना, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, समझ में आई बात, ये ध्यान रख लेना बेटा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट,
ठीक है, ठीक है। ये भी कह सकते हैं कि ओमेगा का कॉन्जुगेट क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, समझ में आई? चलो एक और बात नोट करो बेटा, थर्ड पॉइंट, अगर हम किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर करें तो हमें क्या मिलेगा, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो ओमेगा की वैल्यू क्या थी, 1 प्लस √3 आयोटा डिवाइड बाय 2, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू है -1 √3 आयोटा बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 √3 आयोटा स्क्वायर -3 माइनस 2√3 आयोटा डिवाइड बाय 4, a प्लस b का 4। ठीक है, माइनस क्यों है बेटा, यहां पे माइनस क्यों है, क्योंकि ये माइनस में है। अब देखो -2 √3 आयोटा डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे हम, 2 कॉमन, तो -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइड बाय 4 इनटू में 2 दूनी 4। तो यही क्या आ रहा था हमेशा, ओमेगा स्क्वायर। अगर हम ओमेगा का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अनदर रूट, यानी दूसरा रूट मिल जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो भी हमें दूसरा रूट मिलेगा। ठीक है, समझ में आई बात? चलो अब देखो ओमेगा क्यूब क्या लिखा था हमने, 1। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ, ठीक है, 1 के बराबर। ठीक, अब अगर मैं इसको लिख ले ओमेगा 3m, m कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो देखो ओमेगा क्यूब इनटू में m, ये क्या हो गया, 1 का m 1 ही रहेगा। ठीक है, अब देखो ओमेगा 3m प्लस 1, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ओमेगा 3m इंटू में बेस सेम पावर ऐड, तो ओमेगा, इसकी वैल्यू अभी अभी हमें पता लगी है क्या है, 1। तो जब भी कोई इस तरह की वैल्यू बन रही है ओमेगा 3m प्लस 1, तो हमेशा क्या मिलेगा हमें, ओमेगा के बराबर। ठीक है, समझ में आई बात? m कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 ठीक है, ओमेगा 3m प्लस 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 3m इंटू में ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या आया था हमारा 1, ये क्या आया था 1, तो ये स्क्वायर। देखो अगर ओमेगा m1 कितना है 1, तो 3 प्लस 1, तो ओमेगा 3 m बिलोंग्स टू 1, m किससे बिलोंग कर रहा है 1 से, तो m की क्यूब कितना हो गया 1 और ओमेगा, तो ओमेगा 4 किसके बराबर हो गया, ओमेगा के बराबर, यानी कि -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2। समझ में आई? व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू 1, तो ओमेगा की पावर कितनी होगी 5, और ये क्या हो गया ओमेगा 3m इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है हमारा, -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। ठीक है, तो इवन पावर होगी तो ये रूट आएगा, और ऑड पावर होगी तो ये रूट आएगा। ठीक है, इसी तरह हम क्या करेंगे नेगेटिव वैल्यू के साथ। समझ में आई यहां तक? चलो तो इसको
नोट डाउन करना। थ्री ओमेगा 3m और ओमेगा क्यू किसके बराबर होंगे? 1 के। ओमेगा 3m प्लस 1 किसके बराबर होंगे? ओमेगा के। ओमेगा 3m प्लस 2 किसके बराबर आएगी वैल्यू? ओमेगा स्क्वायर के बराबर। ठीक है, समझ में आई? चलो बढ़िया। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे बेटा, ओमेगा की पावर क्या लेंगे? ओमेगा की पावर -3m। ओमेगा -3m जब भी पावर नेगेटिव में होती है तो वो क्या लिखा जाएगा? 1/ओमेगा ऑफ 3m लिखा जाता है। ठीक है, और हमें पता है ओमेगा 3m किसके बराबर होता है? 1 के। तो ये क्या आएगा? 1। तो ओमेगा 3m और ओमेगा की पावर नेगेटिव है तो भी वैल्यू क्या आएगी? 1। ठीक है, अब देखो सेकंड, ओमेगा -3 -1। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? ओमेगा -3m इंटू में ओमेगा की पावर माइनस। ये नेगेटिव में है सारी वैल्यू, इसको नीचे ले जाएंगे तो क्या बनेगी? ये पॉजिटिव 1 ओमेगा 3m इंटू में ओमेगा। ये क्या हो गया बेटा? 1/3 ओमेगा 3m 1, तो ये आ गया 1/ओमेगा। ठीक है, अगर मैं इस चीज को बेटा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं और ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड करूं, क्योंकि हम ओमेगा को क्या बनाएंगे? 1, तो ओमेगा इंटू में ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर डिवाइड में ओमेगा की पावर 3। ठीक है, तो ये क्या होगा? 1 और ये क्या इसके बराबर आ जाएगा बेटा? ओमेगा स्क्वायर। वहां पे क्या आया था बेटा? इससे पहले वाले केस में क्या आया था? ओमेगा 3m प्लस 1 किसके बराबर आया था? ओमेगा के। जबकि नेगेटिव वैल्यू में -3m -1 किसके बराबर आएगा? ओमेगा स्क्वायर के। ठीक है, समझ में? ये रिजल्ट्स हैं, इनको याद रखना, नोट कर लो अच्छे से। ठीक है, ये आपके वनडे एग्जाम एनडीए सीडीएस और जेईई मेंस के एग्जाम होंगे, उनमें जरूर आएगा ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, अब देखो, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3m -2 1 ओमेगा 3m प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? 1 ओमेगा 3m इंटू में ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, बेस सेम पावर है तो ओमेगा 3m ओमेगा स्क्वायर, तो ये क्या आएगा? 1/ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर आने के बाद क्या करेंगे बेटा? ओमेगा से मल्टीप्लाई और ओमेगा से डिवाइड, तो ये क्या आ जाएगा? ओमेगा। तो ओमेगा की पावर 3 -3m -2 इसके बराबर होगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा के बराबर। ठीक है, और वहां ओमेगा क्या था? 3m + 2 ओमेगा। जैसे हमें आयोटा याद रखना है, आयोटा क्या होता है? √-1 आयोटा स्क्वायर -1 आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, और आयोटा 4 क्या होगा? 1। ठीक है, तो ये कुछ एक रिजल्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर में, याद रखने हैं। अच्छा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का z का कॉन्जुगेट किससे रिप्रेजेंट होता है? z। ठीक है, समझ में आई बात? चलो, अब मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूं कैसे यूज होगी ये चीजें। ठीक है, चलो।
एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, एनडीए एग्जाम में। वन प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 1 प्लस 5 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 5 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे आपको, ए ऑप्शन है 32, बी 64, सी 74 और डी 40। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। 1 प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, अच्छा ओमेगा 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की क्यूब इंटू में ओमेगा लिख सकते हैं बेटा। ओमेगा 4 को क्या लिखेंगे, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, देखो यहाँ प्रॉपर्टी कौन कौन सी यूज होगी, सारी प्रॉपर्टी। 1 प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, माइनस ओमेगा की। तो 5 ओमेगा माइनस ओमेगा, ठीक है। अब यहां देखो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर, -1 के बराबर। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, -1, 5 माइनस ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1। 1 प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4 ही है ना, ठीक है। ये कितना, 5 ओमेगा माइनस ओमेगा 4 ओमेगा, ठीक, और 5 माइनस 1 4, ठीक है। तो सॉरी ये कितना हो गया, ओमेगा हो गया, ओमेगा क्यूब क्या था 1, तो ये ओमेगा हो गया। अब दोबारा देखो बेटा इसको, 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो इस सारे को हम क्या लिख सकते हैं, 5 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू में 4 ओमेगा इंटू में 4, 5 में से एक गया 4 ओमेगा स्क्वायर, 4 ओमेगा स्क्वायर इंटू में 4 ओमेगा इंटू में 4, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब, ये 1 हो जाएगा, 4 चौके 16 चौके 64, 20 राइट ऑप्शन, ठीक है। समझ में आई बात। देखो क्या किया, पहले ओमेगा 4 को सॉल्व किया, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ये होता है 1, तो ये क्या बच गया 1 प्लस ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू हमें पता है किसके बराबर है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के, वो हमने यहाँ पुट की। तो 5 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ओमेगा स्क्वायर, 5 ओमेगा माइनस ओमेगा 4 ओमेगा, 5 माइनस 1 4, तो 4 4 द 40 16 64 और ओमेगा क्यूब हुआ, ठीक है। इसी तरह एक क्वेश्चन और है बेटा, ठीक है, इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बता रहा हूं, माइनस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर 2 माइनस ओमेगा की पावर 10 2 माइनस ओमेगा 11
ठीक है, इसको सोल्व कर लो। अब देखो बेटा, पहले इस चीज को देख, ये तो हमारा एज इट इज ही रहेगा, इसको अभी नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, इसको देखो, ये क्या बन सकता है, 2 माइनस ओमेगा की पावर 10 है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं बेटा, ओमेगा 9 इंटू में ओमेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ओमेगा की क्यूब इंटू में क्यूब, 3 4 9 इंटू ओमेगा, तो ये क्या हो गया, ओमेगा 1, ओमेगा क्यूब क्या होगा 1, तो ये चीज क्या होगी 1। ठीक है, तो ओमेगा की 10 किसके बराबर होगी, ओमेगा की। ठीक है, और ये चीज क्या हो सकती है बेटा, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर के। ठीक है, कैसे, ऐसे भी देख सकते हैं, 3m प्लस 2, m की वैल्यू कितनी रखी है, तो 3 क्या 9 प्लस 2, 9 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये 1 हो गया, ये। ठीक है, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 2, सिंपल है, a माइनस बी, ए माइनस बी, ये होल स्क्वायर हो गया और ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, इन दोनों मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 2 माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर, और ये क्या बनेगा, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर का, ए माइनस बी, ए माइनस, तो ये क्या होगा, 2 दूनी 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा, और 2 दूनी 4 प्लस ओमेगा 4 माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 4 प्लस ओमेगा माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर, और ये चीज क्या होगी, 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, समझ में आई बात, यहां तक समझ में आएगा सबको, ठीक है ना। अब देखो, अब इनको सोल्व करेंगे बेटा, और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, 3 प्लस, अच्छा ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, देखो कैसे, यहाँ पे 4 माइनस 1 माइनस ओमेगा, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम 4 माइनस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर, ये कितना हो गया, 3 माइनस 5 ओमेगा, और यहाँ पे कितना आ गया बेटा, 3 माइनस 5 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, देखो 3 3 9 माइनस 15 ओमेगा माइनस 15 ओमेगा स्क्वायर और प्लस 25 ओमेगा क्यूब। ठीक है, तो ओमेगा क्यूब क्या है, 1, 9 प्लस 25 और माइनस, देखो यहां से -15 कॉमन लेंगे, -15 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा बेटा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और वो किसके बराबर होता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो यहां पे हो गया ये -1।
ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, तो 25 और 15 40 और 9 49 49। ठीक है, समझ में आई है बात? चलो एक बार और रिपीट करें इसको। देखो क्या बेटा, 2 माइनस ओमेगा, 2 माइनस ओमेगा स्क्वेयर, 2 माइनस ओमेगा 10 माइनस 2 ओमेगा 11। तो यहां से देखो 2 माइनस ओमेगा इंटू 2 माइनस ओमेगा स्क्वेयर, इसको हम लिख सकते हैं बेटा 2 माइनस ओमेगा। क्यों? ओमेगा 10 को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? ओमेगा 9 इंटू ओमेगा, और इसको लिख सकते हैं 2 माइनस ओमेगा स्क्वेयर। इसको और इसको मल्टीप्लाई और इसको इसको, तो 2 माइनस ओमेगा होल स्क्वायर और 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है, वैल्यू आएगी 40। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप बताया था इसलिए थोड़ा लंबा पड़ गया, बट आप इसको डायरेक्ट रिजल्ट से भी कर सकते हैं, एनडीए में आया हुआ है। ठीक है, चलो आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अब हम इसमें कंपटीशन एग्जाम में जितने भी तरह के क्वेश्चन आते हैं वो करेंगे, प्लस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी के। ठीक है, एट द रेट संभव ट्यूटर यूट्यूब चैनल का नाम है, इसको शेयर एंड लाइक जरूर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।